भक्ति से बड़ा ना कोई भाव, श्रद्धा से बड़ा ना कोई चाप। समागम हो जब बल बुद्धि और विद्या का, नहीं बहकेगा मन करने कोई पाप। बेटा जल्दी उठो, स्कूल को देर हो रही है, एग्जाम्स आने वाले हैं। कांट अफोर्ड टू मिस इवन फॉर अ डे। मम्मा प्लीज 5 मिनट्स और सोने दो ना, बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं है। अच्छा चलो, ना आपकी ना मेरी, सेल्फ स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। व्हाट से? चलो भाई, सुबह की शुरुआत ही हमारे घर बार्गेनिंग से हो रही है। एग्जाम्स के दिनों में तो यहाँ डील चल रही है। हो गया तुम्हारा तो। बेटा रूटीन बनाओ, डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह गुड, सोना हो गया मेरा, उठने में ही बुलाई है। दैट्स माय बॉय, हरी अप, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सी यू इन 10 मिनट्स ऑन द टेबल। बेटा सुबह का रूटीन होना चाहिए, भगवान का नाम लिया करो कुछ देर। आजकल के बच्चों को कुछ समझ नहीं। हमें तो हनुमान चालीसा कंठस्थ होता था। तुम शुरुआत का दोहा ही सुना दो तो गनीमत है। दादी आप शुरू से ही भक्ति में लीन रही हैं, कोई खास वजह? खास वजह नहीं, बस भगवान को कुछ देर याद कर लेती हूँ। इस तरह थोड़ी भगवान से नजदीकियां बढ़ा लेती हूँ। वो तुम्हारी लैंग्वेज में कहे तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ बस। दादी तो क्या भगवान से लाइव बातें कर सकते हैं? बिल्कुल, बस थोड़ी श्रद्धा और विश्वास की बात है। अब इसमें मेड दीदी और ड्राइवर अंकल कहाँ से आ गए? अरे बदमाश, श्रद्धा यानी भगवान को दिल से याद करना, उनके दिए हुए वक्त से कुछ वक्त भगवान के सिमरन के लिए उनको स्मरण करना। दादी थोड़ा विस्तार से, थोड़ी इजी लैंग्वेज प्लीज। बेटा भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, भक्ति का माध्यम दिया है, अपनी बात उन तक पहुंचाने का। भक्ति के भाव शुद्ध होने चाहिए। भगवान ने हमें अगर अपनी भक्ति के लिए चुना है तो कुछ पल निकालकर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति में ही सभी सुख हैं, भक्ति में ही हर कष्ट का निवारण है। खैर चलो, तुम्हें एक जादुई पिटारा दिखाती हूँ, ये देखो। दादी दादी क्या है ये, मोतियों की माला? ये कोई साधारण माला नहीं। मैं बचपन में इस माला से सरस्वती मंत्र का 108 बार जाप करती थी। 108 बार? लेकिन क्यों सरस्वती मंत्र क्यों? विद्या की देवी सरस्वती का विद्यार्थी जीवन में बहुत महत्व होता है। सरस्वती माँ के आशीर्वाद से बल बुद्धि विद्या तीनों की वृद्धि होती है। सच्ची दादी, अब से मैं भी 108 बार ही जाप करूंगा। बल बुद्धि विद्या देहु मोही, सुनहु सरस्वती माँ तू। राम सागर अधम को, आश्रय तू ही दे दातू।
मुझको माँ वरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता, तुम ही स्वर की हो देवी ओ माता। विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता, तुम ही स्वर की हो देवी ओ माता। मैं भी जानूं सुरों का सार, मैं भी जानूं सुरों का सार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। तू बहा ज्ञान की ऐसी धारा, भेद मिट जाए मन का सारा। तू बहा ज्ञान की ऐसी धारा, भेद मिट जाए मन का सारा, भेद मिट जाए मन का सारा। प्रेम ज्योति जले द्वार द्वार, प्रेम ज्योति जले द्वार द्वार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, 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 जय माँ सरस्वती। आदमी जब पत्तल में खाना खाता था
स्वागत में पूरा परिवार बिट सा जाता था। जब वह मिट्टी के बर्तन में खाने लगा, रिश्तों को ज़मीन से जुड़कर निभाने लगा। जब पीतल के बर्तन उपयोग में लाने लगा, रिश्तों को साल 6 महीने में तो चमकाने लगा। लेकिन बर्तन कांच के जब से बरतने लगे, एक हल्की चोट मात से ही रिश्ते बिखरने लगे। अब बर्तन थर्मोकोल के इस्तेमाल होने लगे हैं। सारे संबंध भी अब यूज एंड थ्रो होने लगे हैं। बेटा चलो तुम भी खाना खा लो, बहुत रात हो रही है। जितना देर से खाना खाओगे, भोजन डाइजेस्ट करने में भी तकलीफ होगी। दादी, आप मेरा खाना तो लगा दो, लेकिन मम्मी ने मुझे आइसक्रीम का प्रॉमिस किया था। अच्छा चलो देखते हैं, पहले खाना खाओ। आज मैं भी दादाजी के साथ बैठ के खाना खाऊंगा, वो भी मिट्टी के बर्तन में। दादी, वैसे दादू मिट्टी के बर्तन में खाना क्यों खाते हैं? अब हमारे पास तो बहुत सी क्रॉकरी है। बहुत नोटिस करने लगे हो आजकल, पर अच्छा लगा ये सवाल। मिट्टी के बर्तन बहुत खास होते हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। इससे ना केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी प्रसन्न होता है। ये खाने को अपने गुणों के कारण ठंडक प्रदान करते हैं। लेकिन बेटा, एक और बात हमेशा याद रखना, खाना खाने से भी ज्यादा कठिन खाना बनाना है, और उससे भी ज्यादा कठिन खाना उगाना है। किसान बहुत कड़ी मेहनत कर दाल, सब्जियां, फल, अनाज और चावल उगाता है। हमेशा अन्न का सम्मान करना, इतना ही लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। हाँ दादाजी, हमारी मैम ने बताया SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक जीरो हंगर के एक्टिविटी के द्वारा बताया था। एक कहानी भी सुनाई थी। संत कवि तिरुवल्लुवर जो हमेशा अपनी थाली के साथ एक सुई और कटोरी में पानी डालकर बैठते थे। इससे पहले कहानी पूरी होती बेल हो गई और कहानी अधूरी रह गई। कोई बात नहीं, वो कहानी मैं बताता हूँ। संत कवि तिरुवल्लुवर एक एक दाने की कीमत जानते थे। उन्हें भोजन का अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं था। वो इतने ध्यान से भोजन करते थे, एक भी दाना गिर ना जाए। अगर चूक से ऐसा हो भी जाता तो वह उसे सुई से उठाकर पानी की कटोरी में धोकर ग्रहण करते थे। ये बात उनकी गहरी भावना को दर्शाती है। समझ गया दादी, अब से मैं उतना खाना लूंगा जितनी मुझे भूख होएगी। मैं खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। चिड़ियों के जगने से पहले खट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिला कर बैलों को लेकर ने चला खेत पर काम। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। गरम गरम चलती सन धरती चलती तवे समान। तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गर गर गर, बिजली चमक रही चमचम। मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन। फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वो मौन। किसान को चैन कहाँ, वो करता रहता हर दम काम। सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह कर ना आराम। खिला पिला कर बैलों को लेकर ने चला खेत पर काम। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम।
गरम गरम लू चलती संसद, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गर गर गर, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वो मान। है किसान को चैन कहाँ, वो करता रहता हर दम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। बादल गरज रहे गर गर गर, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वो मान। Farmers wake up with the sun, working hard till the day is done, planting seeds, watching them grow, bringing food for all to show. Thank you farmers, hip hooray, you help feed us every day, fruits and veggies grain so tall, farmers work to feed us all. Chicken, sheep and bees, farmers care for all of these. Milk and eggs, honey so sweet, tasty food for us to eat. Thank you farmers, hip hooray, you help feed us every day, fruits and veggies grain so tall, farmers work to feed us all. किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, ज़बां पे जायका आता था जो सफ़े पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपक गुजरती है। बहुत रात हो रही है, अब सो जाओ, वरना सुबह बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है तुम्हें उठाने के लिए। ओके दादी, पर आपको तो पता है ना, जब तक मैं आपसे खाना नहीं सुन लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती। जानती हूँ, तभी तो अपनी पोटली से तुम्हारे लिए रोज एक नई कहानी निकालती हूँ। पर दादी, आपकी इतनी कहानी आती कहाँ से हैं? कैसे सोच लेती हैं आप? अपनी पोटली कहाँ छुपाती हो? हमारी दुनिया किताबों के इर्द गिर्द घूमी है हमेशा। ये टीवी, मोबाइल, प्ले स्टेशन, इन सब से हमारा कोई वास्ता नहीं था। हम तो छुट्टियों में कमर कस गिनती करते थे आपस में कि कौन कितनी किताबें पढ़ रहा है। तो क्या सारी कहानी आपको तभी पता है? अरे हम तो नंदन, चंपक, चंदा मामा, बिल्लू, पिंकी, चाचा चौधरी, इन सब की कहानियाँ पढ़कर बड़े हुए हैं। ये सब क्या है दादी? बेटा, हमारे दौर में हम किताबें पढ़कर मन बहलाया करते थे। रोचक कहानियाँ, किस्से हमारे सच्चे दोस्त होते थे। परी कथा, लोक कथाएं, हास्य परिपूर्ण तथ्य, ये सब हमारी चर्चाओं में सम्मिलित होते थे। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता था।
साबू हमारे समय में हमारा शक्तिमान होता था। पिंकी की चूहलबाजी, चंपक की सबकपूर्ण कहानियां, नंदन में विचित्र पहेलियां हमारी छुट्टियों की साथी होती थी। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। अब सब बदल गया है। वाह दादी, आपका बचपन तो बड़े मजेदार था। पर आजकल के बच्चे किताबों से अपना पीछा छुड़ाते हैं। रीडिंग एक स्किल है और पठन एक क्रिया। दादी, मुझे भी मन कर रहा है कि मैं किताबें पढूं। इतनी मजेदार कहानी मुझे भी पता हो। प्लीज आप मुझे बहुत सारी किताबें दिला दो ना। पक्का, कल ही मार्केट चलते हैं। पर प्रॉमिस करो कि इस बार छुट्टियों में हम दोनों मिलकर रेस लगाएंगे कि इस बार कौन सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ता है। खैर चलो, अब सो जाओ, कल बाजार भी तो चलना है। Dana dum 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 हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। dana dum 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 जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है ये सुनो, अपने मन में जान लो। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है, वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, ये शपथ लो। काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो। विद्या जो पाएंगे हम, कुछ न दिखाएंगे हम। पढ़ लिख के जो काज करेंगे, सबके मन में राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे। समझो जरा। दना दum dana dum dana dum dana dum dana dum dana dum dana dum ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। गाना दूं, गाना दूं, गाना दूं, गाना लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम गाना सब गाना। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चले। गाना दूं, गाना दूं, गाना लिखना
नीला अंबर हरियाली धरा, संग बहती पवन की धारा, फूलों की खुशबू पत्तों की बात, प्रकृति में बसते हैं सौगात। जितना प्रेम पनपने में उड़ेलोगे उतने ही घने बन जाएंगे, सींचोगे जितने दुलार से उतना ही अपनापन दिखाएंगे। पेड़ पौधों में प्राण बसते हैं जनाब, इनमें भी भाव उमड़ते हैं साहब। मम्मा आज मैं और दादी मार्केट जाने वाले हैं। अच्छा, शॉपिंग? वैसे मैं भी साथ चलूंगी, मुझे कुछ घर की चीजें खरीदनी है। भाई हम तो किताबों की दुकान पर आज काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। देखते हैं आज कितनी देर लगेगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को कुछ लोग भी डिनर पर आने वाले हैं। भाई मैं और मेरा पोता तो रेडी हैं, तुम जल्दी करो। चलो बेटा, अब बहुत किताबें ले ली, अभी के लिए इतनी ही काफी हैं। तुम्हारी मम्मी को देखे कि अभी तक कितनी शॉपिंग हुई है। मम्मी ये क्या है, ये क्यों ले रहे हो आप? बेटा डोंट टच, ये प्लांट्स है, मैं डेकोर के लिए ले रही हूँ। सुंदर लग रहे हैं ना? हाँ सुंदर तो है, लेकिन खुशबू नहीं है, मजा नहीं आया। अरे खुशबू कैसे आएगी बुद्धू, ये नकली है। ओ मम्मा आप असली प्लांट्स ले लो ना प्लीज। अच्छा जरूर, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इतनी केयर, तुम प्रॉमिस करो कि कर लोगे। प्रॉमिस मम्मा प्रॉमिस, प्लीज मैं बहुत केयर करूँगा, पक्का, आई स्वेयर। अच्छा चलो, अब तुम इतना कह रहे हो, प्रॉमिस भी कर रहे हो तो ले लेते हैं। भैया ये पौधे, अमलतास, गुलमोहर, बोनजाई, ये सब पैक कर दो। बेटा इनमें भी जान होती है, समय पर धूप, हवा, पानी सबका ध्यान तुम्हें रखना है। ये भी तुम्हारे दोस्त हैं, इनका बहुत ध्यान से पोषण करना। अरे दादी फिकर नॉट, मैं पौधे नहीं, विराट, क्रिश, संयम को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ये सब कौन है भला? दादी कंफ्यूज हो गए ना आप भी? अभी आपने ही तो बोला था तुम्हारे दोस्त हैं, तो दोस्तों के नाम भी तो होंगे, सही है ना? चूमेगी धरती, चूमेगा ये गगन, फूलों और कलियों से महकेगा हर चमन। चूमेगी धरती, चूमेगा ये गगन, फूलों और कलियों से महकेगा हर चमन। मिलजुल के पेड़ों को आओ लगाए हम, धरती को मिलके सजाए। आओ पेड़ लगाए, पर्यावरण को सजाए। आओ पेड़ लगाए, पर्यावरण को सजाए।
को स्वर्ग बनाए, आओ पेड़ लगाए, पर्यावरण को सजाए, आओ पेड़ लगाए, पर्यावरण को सजाए। झूमेगी धरती, छुएगा ये गगन, फूलों और कलियों से महकेगा हर चमन। झूमेगी धरती, छुएगा ये गगन, फूलों और कलियों से महकेगा हर चमन। मिलजुल के पेड़ों को आओ लगाए हम, धरती को मिलके सजाए, आओ पेड़ लगाए, पर्यावरण को सजाए, आओ पेड़ लगाए, पर्यावरण को सजाए, आओ पेड़ लगाए, पर्यावरण को सजाए। Papa maga mapa mama gari gama pa gari sare ga ma pa dha ni sa. Papa maga mapa mama gari gama pa gari sare ga ma pa dha ni sa. फूलों का खिलना, पंछी का गाना, मौसम है आज बड़ा सुहाना। खबरों का देखो गुनगुनाना, तितली का गाना, सारे गामा। फूलों का खिलना, पंछी का गाना, मौसम है आज बड़ा सुहाना। खबरों का देखो गुनगुनाना, तितली का गाना, सारे गामा। पापा मगा मपा मामा गरी गमा पा गरी सारे गमा पा धा नि सा। पापा मगा मपा मामा गरी गमा गा गरी सारे गमा पा धा नि सा। बादलों का सुन गरजना, छम छम पानी का बरसना, मोर का पंख फैला के थिड़कना, गुड़िया नाचे था दिन दिन ना। बादलों का सुन गरजना, छम छम पानी का बरसना, मोर का पंख फैला के थिड़कना, गुड़िया नाचे था दिन दिन ना। पापा मगा पापा मामा गरे गमा गा गरे सारे गमा पा धा नि सा। पापा मगा मपा मामा गरे गमा पा गरे सारे गमा पा धा नि सा। फूलों का खिलना, पंछी का गाना, मौसम है आज बड़ा सुहाना। खबरों का देखो गुनगुनाना, तितली का गाना, सारे गामा। फूलों का खिलना, पंछी का गाना, मौसम है आज बड़ा सुहाना। खबरों का देखो गुनगुनाना, तितली का गाना, सारे गामा। पापा मगा पापा मामा गरे गमा गा गरे सारे गमा पा धा नि सा। पापा मगा मपा मामा गरे गमा पा गरे सारे गमा पा धा नि सा। जिंदगी एक पेड़ की तरह है, माँ बाप उसकी शाखाएं और बच्चे हमारे पेड़ के फल।
पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना हरा भरा ही क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। फलों के बिना पेड़ का अस्तित्व अधूरा है। तुम हो तो हम हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं देख रही हूँ जब से तुम्हारा दोस्त डिनर के बाद से गया है, तुम किसी सोच में हो। मैं बताती हूँ, हमारा बेटा मल्होत्रा जी के बेटे के साथ आगे की पढ़ाई करने हॉस्टल जा रहा है। मैं तो थक गई समझाकर, अब आप ही कुछ समझाइए। हॉस्टल? वो क्यों? मेरा मतलब अचानक से ये कहाँ से हॉस्टल उठकर आ गया? वजह क्या है? वजह नहीं, हॉस्टल जाकर डिसिप्लिन में रहना सीखेगा, रूटीन बनेगा, आइडियल साबित होगा। अरे कौन सा उम्र निकल गई और आइडियल साबित नहीं कर पाया? बच्चा है, मैच्योरिटी एज के साथ आ ही जाती है। तुम हो, मैं हूँ, उसका परिवार है, मिलजुल कर इंस्टिल करेंगे। और रही बात अनुशासन की, तो भाई बच्चा है, धीरे धीरे ही सीखेगा। वही तो, बाहर हर चीज की होड़ लगी है, स्टिफ कंपटीशन है। धीरे धीरे के चक्कर में कहीं पिछड़ गया तो उसके लिए तो हॉस्टल ही बेस्ट है। बस अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। ओके ठीक है, तुम रह लोगे उसके बिना? सुबह तुम्हें दिखे ना तो तुम्हें चैन नहीं आता। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, कुछ एक दिनों में आदत तो पड़ जाएगी। आप बस उसकी पैकिंग में हेल्प कीजिए। देखो, बच्चों से ही रौनक है घर में। रही बात परवरिश संस्कारों की, तो अभी मिट्टी के बावे की तरह है। जैसा आकार चाहे दे दो, जिस स्वरूप में ढालोगे ढल जाएंगे। मिट्टी जैसे कुम्हार के चाक पर चिकनी होती है, कुम्हार के दिए आकार में पकड़ बनाती है, वैसे ही बच्चे, अभी अस्तित्व तुम्हारे हाथ में है। खैर, समझाना हमारा काम था, पर शर्त लगा लो, सबसे ज्यादा तुम ही मिस करोगे।
जिंदगी है कहाँ? मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ? मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ? तू है सनम, देखता हूँ जहाँ। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ? वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। तेरी सूरत अब एक बार क्यों नजर से हटती नहीं, रात दिन तो कट जाते हैं, उम्र तन्हा कटती नहीं। चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे मैं, चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे मैं, दर्द कैसे करूं मैं बयां। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ? माँ बाप की खुशबू हर जगह समाती है। हर माँ बाप को अपनी औलाद में अपनी सी छवि नजर आती है। भावनाओं में बहकर माँ बाप से हो जाती है कभी कभार कुछ गलतियाँ, पर गलतियाँ अगर वक्त रहते सुधर जाएं, तो फिर वो गलतियाँ कहाँ कहलाती हैं। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर, 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 खोल दे पर।
मिट्टी ढाई आखर का शब्द पर समेटे है अपने शब्द का कितना बड़ा अर्थ। बच्चों का बचपन एक अवस्था है ऐसी, गीली मिट्टी कुम्हार के चक्के पर चलती है वैसी। थोड़ा पटका, थोड़ा झटका, थोड़ा प्यार से सहलाया, कुम्हार की संरचना का रूप यूं ही निखर के आया। जैसी भर भी वेदना मन की स्वरूप बनाने में, बच्चे भी वैसे हैं, नहीं कोई कैदी तय खाने में। थोड़े अल्हड़, थोड़े नादान, थोड़े चंचल, थोड़े शैतान। साबुन के बुलबुले जैसे नाजुक हैं भैया, साबुन के बुलबुले जैसे नाजुक हैं भैया। मिट्टी के लादे हैं, जिस तरह ढालोगे ढल जाएंगे, जैसी ताप में पकाओगे पक जाएंगे। कभी प्रश्नों की झड़ी लगाएंगे, कभी विचित्र से उत्तर से मन बुदबुदाएंगे। गीली मिट्टी की तरह है अभी, जैसे ढालोगे ढल जाएंगे। जहां लगाओगे प्रश्न चिन्ह वो पूर्ण विराम के लिए आफत मचाएंगे। जितना बांध के रखोगे कर लो कोशिश, जितना बांध के रखोगे कर लो कोशिश। पंछी हैं उन मुक्त गगन के, अपने हिस्से का आत्मान खुद खोज जाएंगे। गीली मिट्टी थोड़ी पकने लगी है, ताप का भी फर्क हो चला है। सोच बदली है अब कुम्हार की, पर जरा देर हुई। रूप, आकार, रंग अब आपे से बाहर हो गया। घड़ा तो अब पककर तैयार हो गया। संवेदना, भाव, सोच सब पक्के हो गए। संरचना स्वयं से तैयार की, फिर क्यों हक्के बक्के हो गए। संरचना स्वयं से तैयार की, फिर क्यों हक्के बक्के हो गए। हम हुकुम के इक्के हैं जुबान के पक्के, हम हुकुम के इक्के जुबान के पक्के। खाके था पेड़े जो एड़े से टेढ़े बने हैं, तो हम क्या करें। जोर लगा के जान लड़ा के बोलना। पाँच हो रखी है जिनकी कुंडली। क्या करेंगे थक्के, चल लगा दे धक्के। क्या करेंगे थक्के, लगा दे धक्के। बिन बुलाई मुसीबत से पंजा लड़ाने से हम ना डरे। जोर लगा के जान लड़ा के बोलना।
उछाल सिक्के और लगा ले तुक्के, चल उछाल सिक्के लगा ले तुक्के, है समझदार अंदर से बाहर से दिखते भले बाबरे, जोर लगा के जान लड़ा के बोलना। सबके होठों पे चर्चे हैं हमारे, देखो ज़मीं पे उतरे हैं सितारे, सितारे। फ्री बैठ के हमको मक्खी नहीं मारना, हर दाव जीतेंगे हम, आका हमको नहीं हारना। हम हुकुम के इक्के हैं जुबां के पक्के, हम हुकुम के इक्के जुबां के पक्के, खाके था पेड़े जो एड़े से टेढ़े बने हैं, तो हम क्या करें, जोर लगा के जान लड़ा के बोलना। सबके होठों पे चर्चे हैं हमारे, देखो ज़मीं पे उतरे हैं सितारे, सितारे। सबके होठों पे चर्चे हैं हमारे, देखो ज़मीं पे उतरे हैं सितारे। मिट्टी का बावा देखते ही देखते तैयार हो गया, अपनी ही बनाई संरचना से प्यार हो गया। धैर्य, प्यार और एहसास की है दूरी, अधूरी से अधूरी संरचना भी हो जाती है पूरी। चंद कदमों का फासला, चंद कदमों की दूरी, माँ बाप की बने औलाद उन्हीं की आस, रखिए संजोकर दिल के टुकड़े को अपने ही पास। हो जाते हैं संवेदनाओं का तीर दिल के पार, सबसे पहले और अंत तक जो साथ निभाए वो है आपका अपना परिवार।